अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बाजार वाली क्रिस्पी बेसन वाली चिप्स, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी के साथ, ताकि आप आसानी से घर में बाजार जैसी बना सकें। एक एक दाना अलग अलग होगा, क्रिस्पी होगी, क्रंची होगी। वो सारे A to Z सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो घर में नहीं मालूम होते कि किस तरह से बाजार वाले बनाते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ मैं घर में आपको बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो इसका कारोबार भी कर सकते हैं। सोगी नहीं होगी चिप्स, नरम भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसका सीक्रेट मसाला तैयार करते हैं। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन लेंगे, 1 टीस्पून भरकर खुश्क धनिया गोल वाला साबुत जो होता है ये शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप मैदा शामिल करेंगे। याद रखें मेजरमेंट के लिए आपने 1 ही कप लेना है और उसी से सारी चीज़ों को मेजरमेंट करना है। अब हाफ कप बेसन शामिल करेंगे और हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। बाज़ार में जो बेसन वाली चिप्स मिलती है उसमें सिर्फ वो बेसन नहीं डालते, उसमें इसी तरह कॉर्नफ्लावर और मैदे का मिक्स किया हुआ होता है, क्योंकि अगर खाली बेसन की चिप्स हो तो फिर वो नरम बनेगी, वो कभी भी उस तरह से क्रिस्पी और क्रंची नहीं होगी। अब चिप्स के लिए हम आलू ले लेते हैं। आलू यहाँ पर मैंने पहले ही छील कर धो लिए हैं और फिर आपने इसको कट करना है। बाद में आलू हमने वॉश नहीं करने, ये भी एक सीक्रेट होता है, क्योंकि अगर आलू का स्टार्च हम निकाल देंगे धोकर तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बाज़ार जैसी नहीं बनेगी। बाज़ार में वो आलू पहले ही वॉश कर लेते हैं, छीलने के बाद वॉश कर लिए जाते हैं और फिर चिप्स बनाई जाती है। चिप्स को हम इस तरह से कट करेंगे। पहले हमने आलू की जो साइड्स हैं उन्हें इक्वल कर लेना है ताकि एक ही शेप की चिप्स हमारी तैयार हो। अगर आपके पास आलू चिप्स वाली मशीन है आप उससे काट लें आलू, और हाथ से अगर बना रहे हैं घर में तो इस तरह से जैसे मैंने कट किए हैं इस तरह से हम इसको आसानी से काट लेंगे। बहुत ही ईजीली आलू की चिप्स हमारी कट जाएगी, बिल्कुल एक ही शेप की सारे स्लाइस जो है हमारे तैयार हो जाएंगे। बस हर तरफ से आपने इसी तरह से इक्वल रखनी है जैसे मैं रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा चिप्स मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, एक दरमियाने से साइज़ की हमने चिप्स रखनी है। तो ये देखें इस तरह से हमने चिप्स को कट कर लेना है। अब इसी तरीके से मैं सारी चिप्स को काट लूँगी और इसको वॉश अब नहीं करना। अब हम इसको डायरेक्ट जो है बनाएंगे, आपने इसे वॉश नहीं करना। तो सारी चिप्स मैंने काट ली है, इसको एक बर्तन के अंदर हम शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू की चिप्स बनाई है, तो क्वांटिटी का आप उसी से अंदाज़ा लगा लें। अब जो मिक्सचर हमने तैयार करके पहले साइड पे रखा था अब हम वो शामिल करेंगे। एक ही दम से आपने सारा इसमें शामिल नहीं करना, इसको स्टेप बाय स्टेप शामिल करेंगे। पहले मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है और अब इसे हम खुश्क से ही मिक्स कर लेंगे चिप्स को अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर 1 अंडा शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर मिक्सचर शामिल करेंगे। अभी भी सारा हमने नहीं डालना, एक ही दम से स्टेप बाय स्टेप डालना है, तो आराम आराम से हम इसको डालेंगे। अब सारे को हमने मिक्स कर लेना है। अंडे को मिक्स करने के बाद अब दोबारा से जो हमारा खुश्क मटेरियल था वो इसके ऊपर हम डालेंगे। अभी भी हमने सारा एक ही दम से शामिल नहीं करना, थोड़ा सा हम अभी बचा के साइड पे रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। पानी बहुत थोड़ा क्वांटिटी में आपने इस्तेमाल करना है, टैप वाटर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सिर्फ 2 टेबलस्पून जितना पानी मैंने इसमें शामिल किया है, ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, बस इतना कि हल्की सी जो चिप्स है हमारी वो गीली हो जाए और मसाला जो है वो चिप्स को चिपक जाए। अब जो हमारा बाकी का बचा हुआ मिक्सचर है वो सारा हम इसके अंदर अब शामिल कर देंगे खुश्क। ये इस तरह से हमने क्यों डाला है ताकि जो हमारी चिप्स है वो खुश्क भी हो और लिक्विडी भी हो, मतलब मसाला लगा भी होगा और नहीं भी लगा होगा। बिल्कुल क्रिस्पीनेस देने के लिए ये एक सीक्रेट टिप है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये सिर्फ जो कमर्शियल में चिप्स बेचते हैं ये सिर्फ वो एक हिडन सीक्रेट उनका ये होता है। तो ये देखें जो हमारा चिप्स का दाना है वो
पूरा लगा भी हुआ है मिक्सचर से और नहीं भी मिक्सचर लगा हुआ, यानी कि जो बैटर है वो बहुत गाढ़ा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है। इस तरह से कहीं कहीं से चिप्स नंगी भी है और कहीं कहीं मसाले वाली भी है। तो इस तरह से ये हमारा सारी चिप्स तैयार हो गई है। ये देखें सारा बैटर जो है वो मटेरियल चिप्स पे लग गया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक एक दाना हमने चिप्स का उठाना है और ऑयल में डालना है। इकट्ठी सारी एक ही दम से नहीं डाल देनी, क्योंकि जो बाज़ार में होती है वो टेम्परेचर उनका मेंटेन होता है। घर में तो हमारे पास कोई ऐसे टूल नहीं है जिससे हम ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रख सकें, इसलिए आपने एक एक दाना उठाकर चिप्स का डालना है। पहले ऑयल अच्छी तरह आपने गरम कर लेना है हाई फ्लेम पर। जब गरम हो जाए फिर मीडियम फ्लेम कर देनी है चूल्हे की और फिर चिप्स हमने शामिल करनी है। 1 मिनट तक चिप्स को हम इस तरह से पकने देंगे और उसके बाद इसे कवर कर देंगे। ये जो बेसन वाली चिप्स है बाज़ार में भी और घर में भी आप जहाँ भी बना रहे हैं ये कवर करके बनती है, ये इसका सीक्रेट होता है। कवर करने से क्या होगा, चिप्स अंदर से पक जाएगी अच्छे से और सोगी भी नहीं होगी, वरना अगर ये जुड़ गए आपस में चिप्स तो आधी तो ये कच्ची रह जाएगी। पक तो जाएगी, बाहर बाहर से क्रिस्पी होगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी और नरम भी होगी। इस तरह से ये अच्छी तरह से पक जाएगी। अब ढक्कन उठाने के बाद आपने फ्लेम हाई कर देनी है 1 मिनट के लिए और हल्का सा जैसे ब्राउन सा कलर आना शुरू होगा, गोल्डन ब्राउन सा, तो चिप्स हमने निकाल लेनी है। ये देखिए हमारी चिप्स जो है वो पक चुकी है। ये सारा प्रोसीजर सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर ही है, ये बहुत कोई आपको टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। और ये देखें कितनी क्रिस्पी बनकर चिप्स हमारी तैयार हुई है। एक एक दाना हमारा अलग है और चिप्स अच्छे से पकी भी हुई है। यकीन करें ये चिप्स इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप इसका आराम से कारोबार भी कर सकते हैं और एक दफ़ा अगर कोई खाएगा तो रोज़ आपको इसी की ही फरमाइश करेंगे। बहुत ही मज़े की है, आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे। इस मज़ेदार सी बेसन वाली चिप्स इस सर्दी के मौसम में गरम गरम घर में बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे वैसे ही रमज़ान आ रहा है तो रोज़ों में भी आप ये बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, स्पेशली बड़े और बच्चे सभी बहुत शौक से इसे खाएंगे। केचप के साथ इसे आप सर्व करें। इस चिप्स को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।